Hello my dear student, मैं मज़वीन सिद्दीकी and I welcome to you all my online lecture series Geography class for 12th. In the previous class we have started chapter 7 tertiary activities जिसका ये 5th part है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टूरिज़म, यानी कि आज ये हमारा टॉपिक है टूरिज़म या हिंदी में कहते हैं पर्यटन। सबसे पहले हमें जानना होगा कि टूरिज़म होता क्या है या पर्यटन क्या है। जर्नी अंडरटेकन फॉर रिक्रिएशन इज नोन एज टूरिज़म। टूरिज़म इज ग्रोइंग एट अ रैपिड pace all over the world and it has become the world's single largest tertiary activities in total registered jobs 250 million and total revenue 40% of the total GDP. In the additional to this, several people are employed in allied services such as hotel accommodations, meals, transport, etc. Where tourism grows, infrastructure becomes stronger. In some areas, tourism is seasonal, while in others, inflow of the tourist continues all the year around. टूरिज़म को हम हिंदी में पर्यटन कहते हैं। मनोरंजन एवं घूमने फिरने के लिए जो यात्रा की जाती है उसे पर्यटन कहते हैं, यानी कि हम किसी जगह अगर घूमने फिरने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए जाते हैं तो वो पर्यटन कहलाता है। पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी तीव्र गति से उन्नति हो रही है। कुल रजिस्टर्ड जो रोज़गार हैं तथा कुल राज्य के जो रोज़गार उसमें से इसका 40% की दृष्टि से इसको देखा जाता है कि पूरे राज्य में अगर घूमने फिरने की दृष्टि से किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर मनोरंजन के साधन अवेलेबल है वहाँ पर इसका 40% हिस्सा होता है। ये विश्व में अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है जिसमें 25 करोड़ की मतलब आमदनी है। टर्शरी एक्टिविटीज़ में अगर काउंट करें तो ये टर्शरी एक्टिविटीज़ में 25 करोड़ की हिस्सेदारी निभाता है। इसके अलावा पर्यटकों में आवास यानी रहने का इंतज़ाम, भोजन, परिवहन और मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी अनेक लोग रोजगार में लगे हुए हैं और अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे अगर कोई कहीं घूमने जा रहा है तो वहाँ पर उनके रहने का इंतज़ाम, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनको नई जगह दिखाने के लिए जो लोग हैं वो लोग नए सिरे से काम पे लगे हुए हैं जो मनोरंजन की दृष्टि से काम करते हैं। जब पर्यटन का विकास होता है तब आधारभूत आर्थिक ढांचा भी सुदृढ़ होता है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन मतलब जो होता है वो सीजन या ऋतुओं पर बेस्ड होता है, जबकि कुछ खास जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर सालों भर लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, या कुछ जगह पर हैं जहाँ पर कुछ निश्चित समय के लिए जाते हैं। तो आओ जानते हैं हम सब कि पर्यटक कैसे कैसे जगहों पे जाते हैं और पर्यटक प्रदेश या टूरिस्ट रीजन्स क्या क्या हैं। टूरिस्ट रीजन्स: मेडिटेरेनियन कोस्ट इन यूरोप एंड वेस्ट कोस्ट इन इंडिया आर सम ऑफ द पॉपुलर डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। अदर्स इंक्लूड विंटर स्पोर्ट्स रीजन फाउंड मेनली इन माउंटेनियस एरियाज एंड वेरियस scenic landscapes and national parks which are scattered. Historic towns also attract tourists because of the monuments, heritage sites and cultural activities. यूरोप में भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेश तथा भारत में पश्चिमी तटीय भाग पर्यटन की दृष्टि से विश्व में बहुत फेमस हैं या विश्व भर में विख्यात हैं। इसके अलावा अन्य जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में शीतकालीन खेल प्रदेश, मनोहर दृश्य भूमियाँ, राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख हैं। यानी कि ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो स्नोफॉल वगैरह देखने के लिए लोग जाते हैं। ठंडी में मतलब गर्म जगह के लोग अक्सर ठंडी जगहों में छुट्टियाँ मनाने हिल स्टेशन वगैरह में जाते हैं, या फिर किसी बहुत सुंदर जगह पे जाते हैं, मनोहर दृश्य जहाँ पर बहुत अच्छे लैंडस्केप्स वगैरह मौजूद है। कहीं पर पहाड़ी देखने मिली, कहीं पर लोग बीचेस देखने जाते हैं। इस तरह से अलग अलग एरिया पे लोग पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं। उसके अलावा कहीं पर राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क्स वगैरह जो होते हैं तो ऐसे जगह पे भी लोग पर्यटन के लिए जाते हैं।
इन सब के अलावा ऐसी जगह जहाँ पर कोई स्मारक हो, कोई विरासत वाले स्थल हो या सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो, वैसे जगहों पर भी लोग अक्सर पर्यटन के लिए जाते हैं। ऐतिहासिक नगरों में बहुत आकर्षित करने वाले पर्यटन स्थल होते हैं जहाँ पर लोग साल भर आना जाना करते रहते हैं। अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं या वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं टूरिज़्म को। तो हमारा एक पॉइंट हो जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज़्म, यानी कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। देयर आर 2 मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ टूरिज़्म, यानी कि मार्ग और परिवहन 2 ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं, जिसमें नंबर 1 हो जाएगा हमारा डिमांड या मांग। Like all others economic activities, tourism also depends on demand. Demand for tourism has increased rapidly since the last century due to improvement in standard of living and increased leisure time. यानी कि मांग जो है अन्य आर्थिक क्रियाओं की तरह पर्यटन के विकास के लिए भी मांग की आवश्यकता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली 1 शताब्दी में जीवन स्तर में सुधार तथा फुर्सत के समय में टाइम मिलने से, वृद्धि होने से पर्यटन के लिए मांग बहुत अधिक बढ़ी है। यानी कि क्या होता है कि हाई लाइफस्टाइल वाले लोगों का इजाफा हुआ है, साथ ही साथ खाली टाइम में जो लोग फ्री होते हैं तो वो अक्सर घूमने फिरने के लिए ऐसी जगहों का चुनाव करते हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल मौजूद हों। तो हमारा जो डिमांड है, यानी जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा पर्यटन का एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगा। Our second point is transport या परिवहन। Transport is the key factor in the growth of tourism. Easy transport opens new tourist spots and stimulates the exciting ones. Travel by car on smooth roads is very convenient. In recent years, air travel has become very popular with tourists because of its speed. Package holiday are also very popular because of their being less costly. परिवहन जो है पर्यटन के सुधार के लिए आधारभूत कारक माना जाता है। परिवहन में उन्नति और विकास होने से पुराने पर्यटन स्थल अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कई नए पर्यटन स्थल जो है विकसित होते हैं। पुराने एरिया के आसपास और भी बहुत सारे नए स्थल बनाए जाते हैं ताकि लोगों की आने का जो क्रेज़ है वो बना रह सके। अच्छी सड़कों पर कार में यात्रा करना काफ़ी सुविधाजनक होता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से क्या हुआ है कि वायु परिवहन यानी कि जो हमारे हवाई जहाज की सफ़र है वो अधिक लोकप्रिय हो गया है, पसंदीदा हो गया, क्योंकि वायु परिवहन से हम क्या होता है कि बहुत जल्दी किसी जगह पर किसी भी विश्व के कोने में आसानी से पहुंच जाते हैं। उसके साथ साथ क्या हो गया, आजकल जो ट्रैवल एजेंट लोग आ गए हैं तो वो पैकेज बना कर देते हैं कि इतने दिन इतनी रातें रहने का इतना खर्च है। तो पहले जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता था कि कहीं आने जाने के लिए लोग सोचते थे, तो आजकल ट्रैवल एजेंट के थ्रू ये सारे काम होने लगे कि छुट्टियों के दिन में 5 दिन की छुट्टी है तो हम कैसे कहीं घूम करके आ सकते हैं, तो कम लागत में हम कैसे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट ट्रैवल एजेंट के द्वारा करा कर भी आजकल जो है परिवहन में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे कि टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस कौन कौन से, वो कौन कौन सी जगह हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं, और वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिसकी जगह टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट हो जाएगा क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। क्लाइमेट फॉर टूरिस्ट हैज़ रिलेटिव इम्पोर्टेंस। पीपल ऑफ colder regions go as tourists to warmer places, whereas those from hot areas prefer cool regions as their tourist destination. This is the main reason that the tourists from Northern Europe prefer Southern Europe and Mediterranean lands. Tourists from Northern Plain of India prefer to go to tourist places located in the Himalayan region. यानी कि जलवायु जो है पर्यटकों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठंडे इलाकों के जो लोग हैं पर्यटक के लिए गर्म इलाकों में जाते हैं, और जबकि गर्म इलाकों के जो लोग हैं वो पर्यटन के लिए ठंडे इलाकों की ओर जाते हैं। यही कारण है कि उत्तरी यूरोप में ठंडे इलाकों से रहने वाले लोग दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागरीय इलाकों में जाना पसंद करते हैं, जबकि भारत के उत्तरी मैदान में अधिकांश पर्यटक हिमालय की ओर जाते हैं। यानी कि अक्सर देखते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश, मनाली, उत्तराखंड वाले एरिया में
नैनीताल वगैरह में ठंडी जगहों पे घूमना पसंद करते हैं। जो भी साउथ वगैरह के लोग हैं या मिडिल ईस्ट इंडिया के लोग हैं, वो लोग ठंडी जगह पे जब जाना होता है तो वो लोग हिमालय से सटे जो भी क्षेत्र हैं उनको चुनते हैं पर्यटन के लिए। तो क्लाइमेट इस तरह से बहुत ज़्यादा असर करता है। आवर सेकंड पॉइंट इज लैंडस्केप, यानी कि भूदृश्य। फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, लैंडस्केप इज अ ग्रेट अट्रैक्शन बिकॉज इट brings nearer to natural beauty. Mountains, lakes, sea coast etc. are example of landscape tourism. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नेचुरल लैंडस्केप या नेचर से जुड़ी चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पर्यटन के लिए प्रकृति से जुड़ी वाली चीज़ें, प्रकृति के निकट जो भी चीज़ें उनसे उनको देखना पसंद करते हैं। तो अक्सर वो पर्वत, किसी बड़े पर्वत, झील, समुद्र किनारे पर्यटन के लिए जाना पसंद करते हैं। तो वो वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा लैंडस्केप या भूदृश्य में। यानी कि कोई डेजर्ट देखना चाह रहा है तो वो मान लो इंडिया का है तो वो थार हमारा चला जाएगा राजस्थान की ओर। लेकिन किसी को कोस्ट बहुत पसंद है, समुद्र बहुत पसंद है, तो वो हमारे साउथ वाले किसी एरिया में जाना चाहेगा, लाइक चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, जहाँ पर वो समुद्र की ब्यूटी को देख सके। किसी को पहाड़ पसंद है तो वो पहाड़ी क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे। तो इस तरह लैंडस्केप हमारा सेकंड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टूरिस्ट प्लेस के अट्रैक्शन के लिए। आवर थर्ड पॉइंट इज हिस्ट्री एंड आर्ट, यानी कि इतिहास तथा कला। Interesting history and art of an area act as great attraction for tourists interested in history and art. People visit ancient or picturesque towns and archaeological sites and enjoy exploring castles, places and churches. किसी भी क्षेत्र की जो इंटरेस्ट होता है, रुचिकार होता है, इतिहास तथा वहाँ की कला के पर्यटनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आकर्षण होता है। इतिहास एवं कला से जुड़े जो लोग होते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है, वो ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर कुछ ऐतिहासिक स्मारक वगैरह हों या पुराने राजाओं के महल हों, कुछ पुरानी चीज़ें हों, कोई नगर हो। जैसे कोई जाना चाहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े चीज़ों को देखने के लिए कोई जा रहा है, तो कोई विक्टोरिया पैलेस जाता है कि वहाँ विक्टोरिया से जुड़ी चीज़ें रखी हैं। दिल्ली में जैसे हमारा लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इस टाइप से बहुत सारी जो हिस्टोरिक चीज़ें हैं जिन पे लोगों का इंटरेस्ट है, वैसे हिस्टोरी से जुड़े लोग वैसी जगहों पे जाना पड़ता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी स्मारक है या कोई भी ऐसी चीज़ें जो इतिहास से जुड़ी हुई है, ऐसी जगहों पर भी बहुत अच्छा टूरिज्म का ऑप्शन बनता है और बहुत सारे पर्यटन स्थल वहाँ पर क्रिएट करके लोगों को अट्रैक्शन बनाया जा सकता है। इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कल्चर एंड इकोनॉमी, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। कल्चर एंड इकोनॉमी अट्रैक्ट दोज टूरिस्ट who are interested in knowing ethnic and local customs of an area. Cheaper sports becomes more popular on account of economic reasons. Homestay has emerged as a profitable business such as heritage homes in Goa, Madikeri और Kurg in Karnataka. संस्कृति से जो लोग अट्रैक्ट होते हैं वो ऐसी जगह पर घूमने जाना पसंद करते हैं जहाँ कोई सांस्कृतिक चीज़ हो। संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था उन पर्यटकों को आकर्षित करती है जो मानव जाति एवं स्थानीय रीतियों में रुचि रखते हैं। इस प्रकार से सस्ते पर्यटन स्थल बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं और नॉर्मली मतलब किसी होटल में नहीं रुक के किसी घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बन चुका। तो वहाँ के लोकल पीपल्स अपने घर अवेलेबल्स कर देते हैं कि जो भी पर्यटक आएंगे उनके रुकने के लिए। इसके लिए जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स तथा कर्नाटक में मैडिकेरी और कुर्ग वगैरह है, तो वहाँ पर लोकल पीपल्स का जो इनकम भी हो रहा है और वहाँ पर संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें भी बहुत ग्रो कर रही हैं। इसके साथ साथ ही हम जैसे देखेंगे कि
हर जाति और धर्म के हिसाब से लोग बटे हुए हैं, तो जहाँ पर भी उनके धर्म और जाति से जुड़ी कुछ चीज़ें होंगी तो वहाँ पर उनका अट्रैक्शन बना होगा। लाइक पुरी में है हो गया, जहाँ पर पूरा सांस्कृतिक नगर ही बस गया है। वाराणसी हो गया, अजमेर शरीफ हो गया, ये सारे ऐसे ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर सालों भर टूरिस्ट आते जाते रहते हैं और वहाँ पर सालों भर अर्थव्यवस्था की अच्छी इनकम हो जाती है। वहाँ पर लोकल पीपल्स इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाथ से बनी चीज़ों को मार्केट्स लगा करके वहाँ के जो लोकल पीपल है वो भी आमदनी कर लेते। तो एक तरह से टर्शरी एक्टिविटीज़ में ये सारे लोग अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लोकल बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और साथ ही साथ इसमें टूरिज़्म वाला जो हमारा सर्विस है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टूरिज़्म या पर्यटन बोलेंगे, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म पढ़ा, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, जिसमें हमारा 2 पॉइंट था, डिमांड और ट्रांसपोर्ट, यानी कि मांग और परिवहन। उसके बाद हमने पढ़ा कि पर्यटन को कौन कौन सी चीज़ें आकर्षित करती है, यानी कि टूरिस्ट अट्रैक्शन, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। पहला हमारा था क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। सेकंड वन इज लैंडस्केप या भूदृश्य। थर्ड वन इज हिस्ट्री एंड आर्ट, इतिहास तथा कला। फोर्थ वन इज कल्चर एंड इकोनॉमी, यानी संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन. So we will meet in next video lecture. Till then, take care, bye and stay safe. Thank you.